नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्लोबल स्टडी में। तो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसका नाम है डिफरेंट टाइप ऑफ रूल। तो सभी ITI स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम ऑप्शन टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो DRDO, इसरो या ऑल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। टॉपिक शुरू करने से पहले शायरी हो जाए। जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं वो समुद्रों पर भी पत्थरों के पुल बना देते हैं। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मापक यंत्र एवं औजार। यह हमारा टॉपिक है मेजरिंग डिवाइस एंड टूल। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, द रीडिंग एक्यूरेंसी ऑफ इंजीनियर स्टील रूल इज। इंजीनियर स्टील नियम के रीडिंग परिशुद्धता है। ये इसरो टेक्नीशियन में पूछा गया क्वेश्चन है। तो स्टील रूल की जो परिशुद्धता होती है वो 0.5 mm होती है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इंजीनियरिंग स्टील नियम के रीडिंग परिशुद्धता 0.5 mm तक होती है। इस्पात नियम धातु काम इंजीनियर के किसी भी प्रकार के लिए आवश्यक है और यह भी लकड़ी कार्यशाला में एक उपयोगी उपकरण है। इस्पात नियम अधिक बहुमुखी होती है। इसका इस्तेमाल ज्यामिति, तकनीकी, ड्राइंग, मुद्रण, दूरी मापने के लिए प्रयोग में किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, खालिस्तान एक रैखिक मापन उपकरण है। ये DMR मेंटेनर में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। खालिस्तान एक रैखिक मापन उपकरण। तो स्टील रूल जो होता है वो रैखिक मापन उपकरण होता है। यह इस्पात की एक आधे से या 1 mm मोटी पट्टी के रूप में होता है। इसकी कार्यकारी किनारे लंबाई में सीधी तथा समांतर होती है। इस पर mm, सेंटीमीटर तथा इंच या दोनों की निशान होते हैं। इसका लघुत्तम माप आधा mm या 1/4 इंच होता है। ये 10 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर लंबाइयों में उपलब्ध होते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, संवेदक परमापी किस काम में प्रयोग होता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संवेदक परमापी किस काम में प्रयोग होता है। तो संवेदक परमापी दो मिलने वाली पृष्ठ के बीच का अंतर जांचने में प्रयोग होता है। फोर्थ क्वेश्चन है, ए स्केल इन विच द डिस्टेंस बिटवीन ग्रेजुएशन इन proportional to the value of tough graduation is called। एक स्केल जिसके दो अंशांकन के बीच की दूरी उस अंशांकन के मान के समानुपाती हो तो वह स्केल कहलाती है। ये भी LMRC में पूछा गया क्वेश्चन है। तो लाइनर स्केल, रेखीय स्केल जो होती है, यह एक स्केल जिसके दो अंशांकन के बीच की दूरी उस अंशांकन मान के समानुपातिक हो तो वह रेखीय स्केल कहलाती है। यह एक नक्शे पर एक विशेष दूरी और पृथ्वी पर वास्तविक दूरी के बीच के रिश्ते को दिखाने के लिए नक्शे पर प्रयोग किया जाता है। एक रेखीय पैमाने पर भी एक बार पैमाने पर पट्टी का ग्राफिक पैमाना कहा जाता है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, स्टील रूल बनाया जाता है। बहुत सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये ITI क्लासों में पूछा गया क्वेश्चन है। स्टील रूल बनाया जाता है। तो स्टील रूल प्राय स्टेनलेस स्टील या स्प्रिंग स्टील का बनाया जाता है। श्रिंक रूल प्रयोग किया जाता है। तो श्रिंक रूल में इंच वाले निशान स्टैंडर्ड इंच में कुछ बड़े होते हैं। ये निशान कार्य के अनुसार 1/10 इंच से 7/16 इंच तक प्रति फुट बड़े रखे जाते हैं। इसका अधिकतर प्रयोग पैटर्न मेकर के द्वारा किया जाता है। पैटर्न मेकर जो सांचा बनाता है। 8th क्वेश्चन है, टेढ़ी मेढ़ी सतहों को जांचने के लिए प्रयोग होने वाला कौन सा रूल है। तो टेढ़ी मेढ़ी सतहों को जांचने के लिए स्टील टेप टेढ़ी मेढ़ी सतहों का जांच कर सकता है। यह लचीला होता है। इस पर फुट का भी निशान अंकित होता है। यह 3/8 इंच से चौड़ा और
25 से 100 फुट तक लंबा होता है। इस पर इंच के 8वें भाग के निशान अंकित रहते हैं। 9th क्वेश्चन है, गर्म धातु को मापने के लिए कौन सा रूल प्रयोग होता है? तो श्रिंक रूल जो होता है, इस प्रकार का स्टील रूल मानक स्टील रूल की तरह होता है। केवल अंतर इतना होता है कि इसके इंच वाले निशान मानक स्टैंडर्ड इंच से कुछ बड़े होते हैं। इसका प्रयोग पैटर्न मेकर द्वारा किया जाता है। पैटर्न से खांचा बनाया जाता है। उसमें पिघली हुई धातु जब भरी जाती है तो वह लाल गर्म होती है। सांचे में भरने के बाद जब धातु ठंडी होती है तो वह कुछ सिकुड़ जाती है। जैसे कास्ट आयरन के लिए 1%, स्टील रूल के लिए 2.1%, पित्तल तांबा एल्यूमिनियम के लिए 1.6%। 10 नंबर क्वेश्चन है, मार्किंग करते समय सिर्फ रिफरेंस सतह खाली स्थान के द्वारा मिलती है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। मार्किंग करते समय रिफरेंस सतह खाली स्थान के द्वारा मिलती है। मार्किंग करते समय रिफरेंस सतह पर काम करने वाले ड्राइंग से मिलती है तथा मार्किंग करने से पहले जॉब की ड्राइंग को अच्छी तरह से पढ़कर समझ लेना चाहिए। मार्किंग टूल स्क्राइबर, विभाजक, ट्रेमल, जेनी क्लिपर, चिन्ह गेज, सरफेस प्लेट, मार्किंग टेबल, एंगल प्लेट, वी ब्लॉक, सरफेस गेज, बेवल गेज, कॉम्बिनेशन सेट पंच तथा कॉम्बिनेशन बेवल पर स्क्वायर होता है। लोहार द्वारा पैटर्न और हॉट जॉब पर कार्य करते समय निशान लगाने और माप लेने के लिए किस प्रकार का रूल प्रयोग किया जाता है? तो इसका बी ऑप्शन, श्रिंक रूल जो होता है वो पैटर्न मेकर के लिए प्रयोग होता है। लोहार द्वारा पैटर्न और हॉट जॉब पर कार्य करते समय निशान लगाने और माप लेने के लिए श्रिंक रूल का प्रयोग किया जाता है। यह रूल साधारण रूल की तरह ही होता है, पर उसका सेंटीमीटर वास्तविक सेंटीमीटर से बड़ा होता है, जो धातु की सिकुड़न के अनुसार रखा जाता है। इसका प्रयोग पैटर्न मेकर के द्वारा करते हैं। पैटर्न के द्वारा मोल्ड तैयार होता है और जब उसमें धातु पिघलाकर डाली जाती है तो ठंडी होने पर सिकुड़ जाती है। इसलिए कास्ट किया पार्ट साइज को बने पैटर्न पहले ही बड़े बनाए जाते हैं और यही कारण है कि श्रिंक रूल का सेंटीमीटर वास्तविक सेंटीमीटर से बड़ा होता है। 12वां नंबर क्वेश्चन है, पैटर्न को मापने और चिह्नांकन करने के लिए किस प्रकार के नियमों का उपयोग किया जाता है? ये भी आरआरबी मुंबई में पूछा गया क्वेश्चन है। श्रिंक रूल, इस रूल की आकृति प्लेन रूल जैसी ही होती है, परंतु इसमें ब्रिटिश प्रणाली या मीट्रिक प्रणाली की मार्किंग से कुछ बड़ा रखा जाता है। इसका प्रयोग पैटर्न मेकर में ही करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर यह देखा जाता है कि ढलाई होने के पश्चात वह कुछ श्रिंक होती है, जिससे ढलाई का कार्य श्रिंक होने पर भी वह वास्तविक माप से प्राप्त हो जाता है। तो धन्यवाद हमारी ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो मार्किंग औजार से रहेगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट वीडियो मार्किंग टूल। धन्यवाद।